are you? I hope everyone is fine. So today we are going to start with a very important topic, that is the different methods to prepare the alcohols. अल्कोहल को बनाने की जो अलग अलग मेथड्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो इस कैटेगरी में जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ फ्रॉम द बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स. अल्कीन्स आपको पता है कि अल्कीन्स क्या होते हैं, दीज आर द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोल के अल्कीन्स. तो अल्कीन्स में अगर हम हाइड्रेशन करवाते हैं, हाइड्रेशन का मीनिंग होता है अगर आप अल्कीन्स में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवा देते हैं, 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवाते हैं तो अल्कीन्स को हम अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो मेन जो इसमें जो रिएक्शन होगा वो आप अगर इसमें देखो तो ऐसे होगा. तो अल्कीन्स में क्या होता है कि इट इज़ हैविंग द डबल बॉन्ड, कि अल्कीन्स में इस तरह से डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा. जब आप इसमें वाटर ऐड करवाओगे H2O मीन्स की वाटर जब आप ऐड करवाते हो, और हमें पता है कि जो वाटर होता है उसमें क्या होता है कि एक मीन्स प्रोटोन एंड 1 हाइड्रोक्साइड आयन. अगर देखा जाए तो प्रोटोन एंड हाइड्रोक्साइड आयन को मिला के ये वाटर फॉर्म होता है. ठीक है, तो इसमें जब हम इसको करवाते हैं तो होना क्या है कि जब ये अल्कीन्स की डबल बॉन्ड ब्रेक करेगी, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड है. ठीक है, तो डबल बॉन्ड की जब ये बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं तो ये 2 साइड यहाँ से फ्री हो जाएंगी. इनमें एक के साथ हम हाइड्रोजन अटैच करवाएंगे, दूसरे के साथ हाइड्रोक्साइड आयन. जब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन दोनों बॉन्ड्स को सेटिस्फाई कर लेंगे तब ये अल्कीन्स क्या होंगे, ये अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्योंकि अल्कोहल्स के फॉर्मूले में क्या है कि अल्कोहल्स में हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. ओके, तो आपने देखना है कि जब ये डबल बॉन्ड का ये जो डबल बॉन्ड ये ब्रेक होती है तो जो भी साइड फ्री हुई, 2 बॉन्ड्स फ्री हुई हैं, एक के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और दूसरे के साथ ये हाइड्रोक्साइड अटैच हो जाता है, हाइड्रोक्साइड की बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है. इस तरह से जो अल्कोहल्स हैं वो और ये जो अल्कीन्स हैं उनको हम अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर. कि वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं तो अल्कीन्स को हम अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये तो चलो हमने इन जनरल एक देखा है ना कि ये कैसे हो सकता है, बट आपको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है इट इज़ नॉट वेरी इजी टू डिसोसिएट इट इनटू द प्रोटोन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. आप बड़े इतनी आसानी से हम वाटर मॉलिक्यूल को प्रोटोन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक नहीं कर सकते. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई इसमें कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा, या इसको जैसे हम एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन करवाएंगे. इसका जब हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे उसमें हम इसके जो जितने डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको 1 बाय 1 लेंगे. तो बट पहले आप इसको इतना समझ लो कि आपने जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल है उसमें क्या है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. अल्कीन्स हमारा स्टार्टिंग मटीरियल होगा और इसमें हमने एक लेना सेकेंड जो रिएक्टेंट होगा दैट इज़ द वाटर. वाटर को ऐड करेंगे और किस मीडियम में करेंगे, इन द एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में हम इसको करेंगे और एसिडिक मीडियम के लिए आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें ले सकते हैं. कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम इसकी हाइड्रेशन करवाते हैं. अभी तो आपने इन जनरल एक अल्कीन्स लिए, मान लो अगर आपने स्टार्टिंग में ये जो हमारे पास अल्कीन है दैट इज़ इथीन. तो इथीन एक टाइप का एक सिमेट्रिकल अल्कीन है. सिमेट्रिकल अल्कीन इन द सेंस की जो डबल बॉन्ड है उसकी दोनों साइड, अगर ये दिस इज अ डबल बॉन्ड, अगर इसकी दोनों साइड्स को आप कंपेयर करो तो दे आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन. कि फर्स्ट कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है और सेकंड कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है. इस वजह से कह सकते हैं ये क्या है, एक सिमेट्रिकल अल्कीन्स है. हाइड्रेशन अल्कीन्स की करेंगे इसमें अलग अलग टाइप्स के हम अल्कोहल प्रिपेयर करवा सकते हैं. जैसे आपने स्टार्टिंग में अगर इथीन लिया, इथीन से हमारे पास क्या बन के आया, दिस इज़ अ इथेनॉल. ठीक है, तो इथेनॉल जो एक टाइप का ये प्राइमरी अल्कोहल है. प्राइमरी अल्कोहल का मीनिंग है जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है इट इज़ बॉन्डेड टू ओनली 1 कार्बन एटम. एक ही कार्बन के एटम के साथ ये फर्दर बॉन्डेड. इट मीन्स कि जब हम हाइड्रेशन करवाएंगे अल्कीन्स के लिए तो डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग में कौन सा अल्कीन लिया है. अगर आपने सिंपल इथीन लिया है तो इट कैन फॉर्म द प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल बना सकता है. तो इन द सेम वे अगर आप कोई हायर अल्कीन्स लेते, सपोज आपने इस बार वी आर टेकिंग दिस प्रोपीन. ठीक है, तो प्रोपीन के केस में अगर आप देखो तो इसमें दिस इज द हायर अल्कीन और ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है. अनसिमेट्रिकल कैसे हुआ कि जहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, अगर इस डबल बॉन्ड की दोनों साइड्स आप कंपेयर करो तो इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन. ठीक है, कि ये जो हमारी यहाँ पे राइट हैंड साइड है यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं
और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन है, जो सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व है, उसके साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। इट मीन्स कि एक के साथ 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं और दूसरे कार्बन के साथ एक है। तो और सेकंड जो इसकी मतलब कि वैलेंसी सी टोटल 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, 2 तो डबल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाई हो रहे हैं, 1 विद द हाइड्रोजन एंड 4th किसके साथ है, मिथाइल के साथ। अब ये जो अल्कीन है दैट इज़ वन ऑफ द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये इसको हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मीनिंग है कि दैट कार्बन एटम जो इसमें आ रहे हैं, दोनों कार्बन एटम जो हैं दे आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि दोनों साइडों में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज़ नॉट द सेम, डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। यहाँ पे मिथाइल लगा है सेकंड वाले कार्बन के साथ, फर्स्ट के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के केस में एडिशन करवानी है, आई थिंक तुम लोगों ने +1 में सुना होगा मार्कोनिकॉफ्स रूल का, आपने सुना होगा। मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी हमने किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में, ठीक है, कोई एडिशन करवानी है, एडिशन जैसे कोई भी आप वाटर ऐड करवा सकते हैं या उसमें हैलोजिनेशन करवानी है, डिपेंड्स कि हम क्या उसका करवा रहे हैं। जब भी आपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, उस केस में क्या है, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम का मीनिंग है जो चीज़ आप ऐड करने जा रहे हैं जो उसका नेगेटिव वाला हिस्सा है, ठीक है, तो वो नेगेटिव वाला पार्ट जो है दैट विल अटैच टू द कार्बन विच इज़ हैविंग ए लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि जिस कार्बन एटम के साथ कम हाइड्रोजन लगे हुए हैं उसके साथ नेगेटिव पार्ट ऐड होगा, उसके साथ नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम बॉन्ड बनाएगा। जैसे इसको अगर आप यहाँ से देखो तो ये हमारे पास एक अल्कीन है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, दिस इज सेकंड, दिस इज अ थर्ड कार्बन। ठीक है, अगर फर्स्ट कार्बन को देखो तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, अगर आप सेकंड कार्बन को देखते हो इसमें एक ही हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। जब आप इसमें वाटर ऐड करवाओगे तो वाटर में देखो H है, एक H पॉजिटिव है और साथ में हाइड्रोक्साइड, ये 2 चीज़ें हैं। अब हाइड्रोक्साइड वाला जो पार्ट है दिस इज अ नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, कि वाटर का एक मॉलिक्यूल इसमें ऐड होने लगा है, और इस जो चीज़ ऐड हो रही है उसमें 2 पार्ट है, एक उसका नेगेटिव वाला पार्ट है, एक उसका पॉजिटिव वाला पार्ट है। तो मार्कोनिकॉस रूल क्या बोलता है कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ द मीन्स की एनी मीन्स ड्यूरिंग द एडिशन टू द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जब भी आपने कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेना तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, ये हमारा क्या एडेंडम, एडेंडम का मीनिंग होता है जो चीज़ इसमें ऐड होने लगी, इसको एडेंडम बोल रहे हैं। ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द मीन्स की एडेंडम विल गोज टू द कार्बन विद अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि जब ये बॉन्ड टूटेगी, ये डबल बॉन्ड टूटेगी, जैसे आप जब इसका प्रोडक्ट बनाओगे, इसको अगर देखो तो प्रोडक्ट के केस में क्या होगा कि कार्बन, ये बॉन्ड तो चलो आपकी ऐसे ही रहेगी CH2, जब ये जो बॉन्ड टूट रही है एक के साथ, दिस इज हैविंग 1 हाइड्रोजन, और जो दूसरा वाला कार्बन इसके साथ कितने हैं, देयर आर 2, इसमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। अब जो नेगेटिव पार्ट है ये जो हाइड्रोक्सिल वो कहाँ जाएगा, सेकेंड वाले कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, तो यहाँ पे आपके पास जो अल्कोहल बन के निकलेगा, और जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसके पास मीन्स की ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, उसके पास पॉजिटिव वाला पार्ट जाएगा, तो हाइड्रोजन जाएगा फर्स्ट कार्बन के साथ, और सेकंड कार्बन क्योंकि इसके पास कम हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं इसके पास जाएगा नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम। तो ये जो एडिशन हो रही है दिस इज अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल है, उसके बेसिस पे एडिशन होती है। जब भी आपने कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेना है और उसमें हम एडिशन करवाते हैं तो जो भी आप ऐड कर रहे हो, जैसे इस केस में आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम होगा, जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके साथ कम हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। जैसे इसके पास 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोक्सल जो है वो सेकंड वाले के साथ जाएगा। इस तरह से जो आपके पास अल्कोहल निकल के आता है दैट इज़ द प्रोपेन 2-ओल, इट इज़ द प्रोपेन 2-ओल, प्रोपेन 2-ओल बनेगा। प्रोपेन 2-ओल का मीनिंग है कि अब आपके पास जो अल्कोहल बन के आए वो सेकेंडरी अल्कोहल बना है, दिस इज नॉट द प्राइमरी। फर्स्ट केस में जब आपने सिमेट्रिकल अल्कीन लिए थे तो हमारे पास जो अल्कोहल बना था दिस इज ए काइंड ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल था। अब आपने जब इसमें इस बार आपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया है, मेनली देख लो आपने इसमें जैसे प्रोपीन लिया है, प्रोपीन में जब आपने वाटर को ऐड करवाया तो हमारे पास कौन सा अल्कोहल बन के आया, प्रोपेन 2-ओल, और जिस कार्बन के साथ
ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, इट इज़ फर्दर अटैच्ड टू कार्बन 1 and 2, ये 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। इट मीन्स कि जो हमारे पास अल्कोहल बन के निकला है दैट इज़ अ टाइप ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल, वो एक सेकेंडरी अल्कोहल की कैटेगरी है। इट मीन्स कि जब आप अल्कीन्स से हाइड्रेशन के करके इसमें अल्कोहल फॉर्म करोगे तो इसमें हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्टार्टिंग मटेरियल अगर आपका सिंपल है, सिमेट्रिकल अल्कीन है या सिंपल ऐसा ग्रुप है जो इथीन लाइक है, तो उस केस में आपके पास क्या बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होते हैं। अगर हम कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले रहे हैं, जैसे हमने सेकेंड केस में प्रोपीन लिया है, तो वहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल भी बन सकते हैं। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे टर्शियल अल्कोहल मीन्स कि इस टाइप का अल्कीन लेते हो, यू आर हैविंग दिस, तो ये जो हमने इसमें अल्कीन लिया ये क्या है, अब देख सकते हो कि 2 मिथाइल प्रोपीन, ये भी एक टाइप का अल्कीन ही है। और जब आप इसमें फर्दर इसकी एडिशन करवाओगे और आप इसमें फर्दर वाटर ऐड करवाते H2O ऐड करवाओगे, अगेन आप देखोगे कि इसमें जो एडिशन होगी वो मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग ही होगी, कि जो इसका वाटर का जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो उस कार्बन एटम की, जैसे आप देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन के साथ तो 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, बट जो सेकंड वाला कार्बन है, ठीक है, इस सेकंड वाले कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं, यहाँ पे जाके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा। इस तरह से जो आपके पास जब ये बॉन्ड टूटेगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, तो यहाँ पे ऑलरेडी था, यहाँ पे CH2, एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ जाएगा, क्योंकि हमने बोला कि मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो कर रहा है। अगेन मार्कोनिकोव्स रूल ये चल रहा है, इस हिसाब से जो नेगेटिव पार्ट हाइड्रोक्सिल है दैट इज बॉन्डेड विद द कार्बन विद अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जिसके पास सबसे कम यहाँ है ही नहीं उसके साथ ये अटैच होगा। इस तरह से अब आपके पास जो अल्कोहल बन के निकला है, ये अल्कोहल कौन सा है, इसको अगर नेम भी तुम लोग रख सकते हो कि पहले वर्ड रूट देखनी होती है, 1 2 3 कार्बन की वर्ड रूट है, प्रोप हो गया, ठीक है, तो नेम इसमें क्या आएगा, प्रोप, और टाइप ऑफ बॉन्डिंग एन है, और साइड सब्स्टिट्यूएंट क्या लगे हुए हैं, मिथाइल। मिथाइल कहाँ पे लगा है, 2 मिथाइल प्रोपेन, और ओल कहाँ पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे, प्रोपेन 2 ओल। इट मीन्स कि अब आप अगर इसको अच्छे से फोकस करो तो देख सकते हैं कि जिस कार्बन के साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, ये कार्बन एटम फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड और 3। इट मीन्स कि इस केस में आपके पास टर्शियल अल्कोहल बन के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप अल्कीन से हाइड्रेशन करके अल्कोहल फॉर्म करते हो तो इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है कि इसमें से हम प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, फिर क्या है कि हम इसमें सेकेंडरी अल्कोहल भी प्रिपेयर बना सकते हैं, देन है कि हम इसमें से टर्शियल अल्कोहल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि कुछ मेथड आगे जाके ऐसे आएंगे जिसमें मेन है कि हम प्राइमरी अल्कोहल ही बना सकते हैं। कई बार आपको स्पेसिफिकली सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही प्रिपेयर करने, तो उस केस में यू कांट गो फॉर दिस हाइड्रेशन, वहाँ पे हाइड्रेशन का मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार इसमें फिर मिक्सचर फॉर्म हो जाता है। अगर आप इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स ले रहे हो और रिएक्टेंट्स ले रहे हो अल्कीन्स के, मीन्स इथीन प्रोपीन या मिक्सचर है, तो दैट कैन फॉर्म द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बट जब आपको स्पेसिफिकली एक ही टाइप का प्राइमरी ही अल्कोहल चाहिए, उस केस में से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम आगे जाके ये मेथड करेंगे, तो आप इस चीज़ को नोटिस करते जाओ कि किस मेथड में हम अलग अलग तीनों कैटेगरीज के अल्कोहल बना सकते हैं। जैसे हाइड्रेशन के केस में प्राइमरी अल्कोहल भी पॉसिबल है, सेकेंडरी भी पॉसिबल है और टर्शरी भी पॉसिबल है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही देखना है कि जब इसमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में आप हाइड्रेशन करवाओगे तो मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा कि अल्कोहल जो बनेगा OH लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके साथ है उस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा। तो आई थिंक ये आपको मेन इसका बेसिक आउटलाइन अभी क्लियर हुई होगी। अब हमने क्या करना है कि ये जो मेन इसका है हाइड्रेशन का मैकेनिज्म डिस्कस करना। मोस्टली एग्जाम में हर बार CBSE में ये क्वेश्चन आता है, इसके मैकेनिज्म से रिलेटेड। आप लास्ट ईयर के पेपर्स भी उठा के देखो, काफ़ी जगह ये क्वेश्चन मिलेगा। नो डाउट अब पैटर्न चेंज हुआ, बट फिर भी आपको MCQs में भी इसके डिफरेंट स्टेप्स आ सकते हैं। तो नाउ वी आर जस्ट कमिंग टू इट्स मैकेनिज्म।
कि अब जैसे हमने इसका क्या करना है, हम इसका मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म में क्या है कि ये जो मैकेनिज्म है ये हमने एसिडिक मीडियम में डिस्कस करना है, क्योंकि जब भी आपने वाटर को ऐड करवाना है एल्कीन्स में, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है कि आपको जो वाटर है H2O है उसको हमें डिसोसिएट करवाना पड़ेगा। पहले तो वाटर HOH में जब टूटेगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट होकर H पॉजिटिव, तभी वो होगा। तो विदाउट द एडिशन ऑफ एनी एसिड, अगर आप सोचो कि अपने आप ही वाटर सारा डिसोसिएट हो जाए, उसमें ऐड हो जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ऐसे होने लगे तो जितने भी सी वाटर हैं, जितने भी रिवर्स हो, तो सारा पानी उड़ जाएगा अपने आप ही। अगर वाटर H पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड में ऐड हो तो सारा H पॉजिटिव सेपरेट होकर बाद में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, वो तो सारा दैट कैन जस्ट इवेपोरेट, वो तो सारा निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन इट इज़ वन ऑफ द वेरी लाइट गैस, लाइटर गैस होती है, एक हल्की गैस होती है जो उड़ जाती है। तो इसलिए पानी अपने आप कभी ब्रेक नहीं करता। तो वाटर को डिसोसिएट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कंसनट्रेटेड एसिड की हेल्प लेंगे। और जो एसिड हम इसमें डालते हैं दैट इज़ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है, इसका हमने जो हाइड्रेशन करनी है दैट इज़ इन द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ही आपने इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना है। मैकेनिज्म करेंगे इसके में करेंगे इसका एसिडिक मीडियम में। अब आपका जो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, कि हमने स्टार्टिंग में जो मटेरियल वो तो हमारा अल्कीन ही है, ठीक है। तो आपका मेन है कि हमने करना क्या है कि जो वाटर में एक तो H होता है, एक वो हाइड्रोक्साइड है। हमने ये दो चीज़ें देखा जाए तो इसकी ये जो आपके अल्कीन है ये बोन तोड़ के इसकी एक के पास H ऐड करवाना है, दूसरे के पास हमने हाइड्रोक्साइड ऐड करवाना है। ये काम करना है हमने कि आपके पास जो स्टार्टिंग में अल्कीन्स है उसकी बोन तोड़ के एक में H पॉजिटिव दूसरे में हाइड्रोक्साइड ऐड करवाना है। ये काम करवाने के लिए हमने इसमें एसिड डाला है। तो वो एसिड क्या करेगा, आपको पता है जितने भी एसिड्स होते हैं दे रिलीज द प्रोटोन, वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। और ये जो क्योंकि हम हाइड्रेशन करवा रहे हैं तो हाइड्रेशन का मीनिंग है कि ये हम जो वाटर एक्वस मीडियम में ये सारा काम करवाएंगे कि हमारे पास जो मीडियम है दैट इज़ एक्वस, वो वाटर वाला मीडियम लेंगे जिसमें हमने एसिड डाला हुआ है। तो जब आप वाटर मीडियम में एसिड लोगे तो आपने देखना फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो H2O है वाटर इट विल कंबाइन विद द प्रोटोन। प्रोटोन जो है दैट इज़ गिवन बाय द एसिड, कि जो आपने एसिड इसमें डाला है वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। तो ये H पॉजिटिव आयन इट विल कंबाइन विद द वाटर। वाटर के साथ क्यों कंबाइन करता है कि आपको पता है कि वाटर में H जो ऑक्सीजन होता है इट इज़ हैविंग द 2 लोन पेयर, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है बिकॉज कि ये एक आप इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो H पॉजिटिव जो है एक तरह का एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग है कि हाइड्रोजन जब प्रोटॉन की फॉर्म में एसिड रिलीज कर रहा है तो H पॉजिटिव आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये उसी जगह पे जाएगा जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नज़र आ रही है। आप देखो तो जब वाटर में आप एसिड डालोगे, जब उसमें H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो लोन पे उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इसलिए जब ये इनके साथ मीन्स की बॉन्ड फॉर्म करेगा इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है इट विल कंबाइन विद दिस वाटर, और यू कैन से कि जो वाटर इट इज़ एक्टिंग लाइक द कैरियर फॉर प्रोटोन, क्योंकि आपने एल्कीन्स में एक H पॉजिटिव ऐड करवाना है, एक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से पहले जो वाटर एक कैरियर की तरह काम कर रहा है, ये प्रोटोन लेगा एसिड में से, ठीक है, इट विल कैरी दिस, और मेन इसमें हाइड्रोनियम, ये क्या होता है, इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। दिस इज़ द हाइड्रोनियम आयन। तो जब आपने प्रोटोनेशन करवानी है पहले तो एसिड में से जो H पॉजिटिव दैट विल कंबाइन विद द वाटर और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है बिकॉज एक्वस मीडियम है, तो जो भी आपने एल्कीन का मॉलिक्यूल लिया है, हमारे पास यहाँ पे एल्कीन कौन सी है, जैसे आपने इथीन का ही मॉलिक्यूल लिया हुआ है, दिस इज़ आप इसमें मेंशन कर सकते हो, दिस इज़ द इथीन। और जब इसमें ये हाइड्रोनियम आयन जाएगा कि एल्कीन के ऊपर ये जो अपने हाइड्रोनियम आयन फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ है, इस हाइड्रोनियम आयन में जो H पॉजिटिव आयन है कि ये जो प्रोटॉन इसमें है, प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको ये जो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो ये प्रोटॉन यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये जो वाटर है, ये हाइड्रोनियम आयन जो वाटर के साथ कंबाइन किया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें से प्रोटॉन विल अटैक ऑन दिस डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड के ऊपर जो प्रोटॉन आके अटैक करेगा और ये क्या बनाएगा, फिर यहाँ से कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। इससे ऐसे आपके पास जैसे ये इथीन है, आपने इसमें जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक के पास हाइड्रोजन प्रोटॉन चला गया, ठीक है, और ये जो प्रोटॉन H पॉजिटिव इसमें से सेपरेट हुआ है, ये जो H पॉजिटिव है इट विल अटैक ऑन दिस डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके
इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन में से ये जो कार्बन है 1 इलेक्ट्रॉन तो वो खुद यूज़ कर लेगा बॉन्ड बनाने के लिए, और जो डबल बॉन्ड को दूसरा इलेक्ट्रॉन दैट इज़ गिवन टू द हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन, वो प्रोटॉन को वो इलेक्ट्रॉन दे देगा ये जो डबल बॉन्ड का, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक फर्स्ट कार्बन का था, एक सेकंड कार्बन का था। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन को दे देता है। जब प्रोटॉन को फर्स्ट कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो प्रोटॉन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गया ना, और सेकंड कार्बन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर रहा है। इस तरह से ये डबल बॉन्ड जब टूटता है, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरा जो कार्बन होता है वो प्रोटॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। ऐसा करने के बाद इस प्रोटॉन का जो वाटर ने एक प्रोटॉन इसको रिलीज़ किया है, वो प्रोटॉन कहाँ से आया था, दैट इज़ फ्रॉम द एसिड। जो आपने एक्वस मीडियम में एसिड डाला था, उस एसिड में से वो जो प्रोटॉन आया था दैट इज़ ट्रांसफर टू दिस, आपको पता है कि डबल बॉन्ड में ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड में उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नज़र आ रही है, तो वो डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन लेके उसके साथ बॉन्ड बना लेता है और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस कार्बन के ऊपर। इस तरह से आप बोल सकते हो कि इसमें हमारे पास क्या बना है, ये इथाइल कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे 1 और 2 है, ये इथाइल ग्रुप है और इसमें कार्बोकेटाइन बन के निकला है। दिस इज़ द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मीनिंग होता है कि व्हेन द कार्बन इज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोलेंगे वो कार्बोकेटाइन है। केटाइन का मीनिंग है एनीथिंग विच इज़ हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, वो केटाइन होती है। तो ये क्योंकि 1 और 2 2 कार्बन है, और अगर इसके आप हाइड्रोजन काउंट करो तो हमारे पास क्या बनता है, C2H5। C2H5 ये इथाइल ग्रुप में बन रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, इस वजह से ये क्या बन गया, इथाइल कार्बोकेटाइन। इस तरह से आप इस स्टेप का ये भी नेम बोल सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कि पहले हमने प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन करवाई। जब आपने प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन करने के लिए प्रोटोन एल्कीन के ऊपर अटैक करता है, अटैक करने के बाद हमारे पास क्या बन के आता है, इथाइल कार्बोकेटाइन। आप स्टार्टिंग वाला जो मैंने आपको बताया था उसको माइंड में रखना है कि आपने करना क्या था, कि ये जो एल्कीन थी उसमें आपने अल्कोहल बनाने के लिए HOH 2 चीज़ें ऐड करवानी थी, एक H और एक OH। अब अगर आप देखो तो आपने H तो ऐड करवाई दी है, डबल बॉन्ड को तोड़ने को एक के पास H चला गया। अब हमारा काम क्या रह गया, दूसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करवाना, तो वो ऐड करवाने से ये अल्कोहल हमारा बन जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया कि हमने एक हाइड्रोजन ऐड करवा दिया। अब नेक्स्ट है कि अब क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल अगर आप देखो तो नेक्स्ट स्टेप 2 अगर हम इसके में देखें तो वो हमारा आएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। वाटर को हमने न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्यों बोला है, कि जो वाटर होता है H2O है, अगर आप देखो तो H2O में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर होने का मीनिंग है कि वाटर जो है इसके ऊपर 2 लोन पेयर, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होने से ये कहाँ पे अटैक करेगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, विच आर न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग आपको पता है विच इज़ हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है या पॉजिटिव सेंटर है वहाँ पे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बन के आया, ये जो इथाइल कार्बोकेटाइन हमने बनाया था, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर जनरेट हुआ है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो ये जो ऑक्सीजन वाली साइट है ये कहाँ पे जाके अटैक करेगी, कार्बन एटम विच इज़ कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर ये ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट कार्बन तो आपने प्रोटॉन पहले ही ऐड करवा दिया है, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो पहले ही थे। अब जो पॉजिटिव चार्ज था उस जगह पे जब वाटर अटैक करेगा तो ये जो कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इसमें कमी थी, जिस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, ऑक्सीजन ने अपना वो इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर दिया, उसको मीन्स कि इलेक्ट्रॉन वो दे दिया है। इसलिए अब ऑक्सीजन एटम जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर। इस तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। बट आप देखो जब तक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ये मॉलिक्यूल तब तक स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसमें से एक प्रोटॉन को रिलीज़ करना पड़ेगा। इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के है, दिस इज़ अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल।
अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, जब आपने न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करता है तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल का जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इट विल अटैक ऑन द कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके इतना पार्ट तो आपका अल्कोहल का है ना, और इसके साथ एक प्रोटोन एक्स्ट्रा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या बन के आया हमारे पास, दिस इज़ द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। कि बेसिकली हमने बनाना तो अल्कोहल ही है, अल्कोहल की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल कार्बन डेफिशिएंट कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर आके अटैक करता है, तो ये पूरा वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो जाता है। अगर इसके प्रोटोन को आप सेपरेट रख के बाकी पार्ट देखो तो दैट इज़ अल्कोहल। और अगर प्रोटोन ये जो H पॉजिटिव इसके साथ अगर लगाया हुआ है, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में इसमें ऐड करवाया था H पॉजिटिव आयन, तो आप बोल सकते हो कि दिस इज़ द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। कि आप इसमें फिर हमारे पास क्या बन के आता है कि सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बोकेटाइन टू फॉर्म द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाना है, अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए आप क्या करोगे, H पॉजिटिव आयन को इसमें से रिमूव कर दोगे। इट मीन्स कि आपने प्रोटोन को रिमूव कर देना है। तो रिमूवल ऑफ प्रोटोन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ डीप्रोटोनेशन। जैसे हाइड्रेशन, डीहाइड्रेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ वाटर। इन द सेम वे अगर आपने इसमें प्रोटोन रिमूव करना है तो इस स्टेप का नेक्स्ट नेम क्या आएगा, जो थर्ड स्टेप हमारे पास आएगा, स्टेप 3 ऑफ दिस मैकेनिज्म, इसको क्या बोलोगे, डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। कि अल्कोहल बनाने के लिए जो आपके पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, इसकी हमने क्या कर देनी, डी प्रोटोनेशन कर देनी है। तो ये थर्ड स्टेप के लिए जो स्टार्टिंग आपके पास मटेरियल है, दैट इज़ ये जो स्टार्टिंग कंपाउंड है, वो आप यहीं से प्रोटोनेटेड अल्कोहल उठाओगे जिसमें ये वाटर ऐड हुआ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें क्या होगा, एक प्रोटोन रिमूव हो जाएगा। जब आपके पास प्रोटोन इसमें रिमूव हो जाएगा तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड आयन रह जाएगा। इट मीन्स कि इस वे से प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो एक प्रोटोन को लूज़ करने के बाद ये अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास क्या बन के आया, अल्कोहल। क्योंकि हम 2 कार्बन वाला अल्कोहल ले रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि जो अल्कोहल है दिस इज़ द इथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल बन के निकला है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो मटेरियल लिया दैट इज़ इथीन। आप इथीन की हेल्प से ये सारा मैकेनिज्म करवा रहे हो। इन केस आप यहाँ पे प्रोपीन भी लेते, अगर प्रोपीन लेते तो आपने क्या करना था, बस साइड में यहाँ पे आपने मिथाइल ग्रुप अटैच करवा देना था, बाकी मैकेनिज्म तो सारा सेम ही रहना था। इट मीन्स कि अगर एग्जाम में आपको मीन्स हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का मैकेनिज्म आता है तो यू मस्ट नो कि ये एसिडिक मीडियम में होगा, और एसिड इसमें ऐसे कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। क्योंकि जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने एसिड का प्रोटोन इसमें मीन्स की ऐड करवाया था, इसमें मीन्स की रिएक्शन करवाने के लिए इसमें हमने ऐड किया, तो लास्ट स्टेप में आप देखोगे कि वो जो प्रोटोन है वो प्रोटोनेशन रिएक्शन के थ्रू लास्ट स्टेप हमारा क्या है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में वही प्रोटोन फिर रिमूव भी हो जाता है। इट मीन्स कि वो स्टार्ट में आपने यूज़ किया, स्टार्ट में उसको ऐड किया, बट एट द लास्ट स्टेप वो क्या हुआ, रिलीज हो रहा है। इट मीन्स दैट प्रोटोन इज नॉट कंज्यूम्ड इन दैट रिएक्शन। बेसिकली तो वो एसिड आपने इसीलिए डाला था ना, सो दैट कि जो आप एक्वस मीडियम में काम करवा रहे हैं, जो वाटर है वो डिसोसिएट हो जाए H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयन में। तो वो उस जो रिएक्शन को इनिशिएट करवा रहा है तो उसको स्टार्ट करवाने में हेल्प कर रहा है, और इसको सारा मीन्स कि फाइनली जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो कैटलिस्ट का काम यही होता है, इट जस्ट हेल्प टू स्पीड अप द रिएक्शन को करवाने में हेल्प करता है, बट इट इज़ नॉट कंज्यूम नहीं होता। इसीलिए H पॉजिटिव आयन जो है देन बाद में प्रोटोन इसमें रिलीज भी हो जाता है। स्टार्टिंग में जैसे डाला बाद में ये रिलीज हो जाएगा डीप्रोटोनेशन पे। दिस इज ऑल अबाउट दिस और हाइड्रेशन ऑफ द अल्कीन, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो मोस्टली एग्जाम में आता है। इसके साथ ही अब हमने नेक्स्ट वीडियो में जो करना है दैट इज़ रिगार्डिंग द डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स करेंगे। जैसे अभी हमने हाइड्रेशन किया कि हाइड्रेशन में जो स्टेप्स होते हैं, डीहाइड्रेशन में भी कुछ स्टेप्स वैसे होंगे, बट आपने देखना है हाइड्रेशन एंड डीहाइड्रेशन दोनों दो ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। हाइड्रेशन में हम वाटर को ऐड करवाते हैं, डीहाइड्रेशन में हम वाटर को रिमूव करवाएंगे। इसकी कंपैरिजन स्टडी हम नेक्स्ट वीडियोस में लेंगे, और इसके जो नेक्स्ट मेथड है इसके अल्कोहल को प्रिपेयर करने की वो भी हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद द वीडियो सो दैट यू कैन गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टॉपिक्स। So thanks for watching this video and do subscribe and share this channel. Thank you.